जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जनपद जालौन का एकमात्र आश्रम पद्धति विद्यालय अब एनजीओ के हाथों में सौंप दिया गया है। जनपद जालौन के कदौरा क्षेत्र की बबीना में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अब इसकी कमान 2 एनजीओ को सौंप दी गई है। क्या रही वजह, देखिए खास रिपोर्ट देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपका अपना देवेश। जनपद जालौन का एकमात्र आश्रम पद्धति विद्यालय जिसे समाज कल्याण विभाग संचालित करता था और जिले की शान, अब वो विद्यालय 2 एनजीओ के हवाले कर दिया गया। इसके पीछे की वजह जो सामने आई है, उसके मुताबिक जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था आश्रम पद्धति विद्यालय है, जिले का पहला आश्रम पद्धति विद्यालय जो कदौरा क्षेत्र के बबीना में स्थित, उस आश्रम पद्धति विद्यालय में कई बार शिकायतें आई। अध्यापकों की अनुशासनहीनता, बच्चों के प्रति उनका दुर्व्यवहार और विद्युत व्यवस्था का लचर होना सहित कई ऐसे कारण थे जिनको लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी। और इसको लेकर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने जब निरीक्षण किया तो सत्यता पाई। साथ ही कुछ अध्यापकों के प्रति जो है उन्होंने सख्ती दिखाई और उनके निलंबन और अन्य जो जरूरी जो है दिशा निर्देश होते हैं वो दिए गए। इसके बाद अब चूँकि सवाल बड़ा खड़ा था, क्योंकि जो है लड़ाई का मैदान, घमासान का मैदान बना हुआ था ये आश्रम पद्धति विद्यालय। कई बार प्रशिक्षण लग रहे थे, लिहाजा जिलाधिकारी महोदया ने एनजीओ से संपर्क किया और जिले की 2 एनजीओ पारस इंडिया और आईएस एक करके कोचिंग, आईएस कोचिंग करके विजन, आईएस विजन एक कोचिंग है, उससे संपर्क किया। उनके जो नुमाइंदे थे उनसे संपर्क किया और दोनों ने मिलकर इस आश्रम पद्धति विद्यालय को चलाने का बीड़ा उठाया। यानी कि अब ज़िले का एकमात्र आश्रम पद्धति विद्यालय एनजीओ के माध्यम से चलेगा। बच्चों को सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था और अन्य सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, अब वो एनजीओ के माध्यम से मिलेंगी। हालांकि इस पर नियंत्रण जिला प्रशासन का होगा। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में इस पूरे कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो अब जनपद जालौन का एकमात्र विद्यालय यानी कि जो आश्रम पद्धति विद्यालय है वो अब एनजीओ की सहायता से यानी कि पीपीपी मॉडल में इसको चलाएगा। और क्या स्थिति थी? कुछ हफ्ते पहले जब हमने इसका निरीक्षण किया था तो यहाँ स्थितियाँ अच्छी नहीं पाई गई थी। यहाँ पे बच्चे अंधेरे में बैठे हुए पाए गए थे। उनसे फीडबैक लिया था तो क्लासेस ठीक से नहीं हो रही थी और कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनकी बहुत शिकायत मिल रही थी कि कुछ वो गुंडागर्दी करते हैं और गाली गलौज की भी शिकायतें थी और दुर्व्यवहार कुल मिला के काफ़ी था। और जो वातावरण पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो इसी को देखते हुए हमने फिर हमारी टीम ने, हमारे समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, सभी ने मिलके ये सोचा कि यहाँ पे इंटरवेंशन जो होना चाहिए पढ़ाई में वो कैसे किया जाए। तो उसी समय हमारी विजन आईएएस के जो फाउंडर हैं अजय सिंह जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उनका एक एनजीओ भी है पारस इंडिया जो इस फील्ड में काम करता है। कुछ ऐसे बच्चे जो इस तबके के जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है गुणवत्तापूर्वक, उनको प्रदान करने के लिए एनजीओ सक्रिय रहता है इस क्षेत्र में। तो उनसे हमने मदद मांगी और उनकी तरफ से यहाँ पे 3 ऐसे शिक्षक प्रदान किए जा रहे हैं वर्तमान में। और जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करके, बच्चों को इवैल्यूएट करके, असेसमेंट करके जो भी और सुविधा होगी उसके लिए वो एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि अभी फ़िलहाल जो बच्चों की पढ़ाई जो अभी पटरी से उतर गई थी उसको वापस पटरी पे लाना है और जो एक पूरा सेशन है इस साल का वो कंप्लीट करना है और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ पास कराना है। मैम, कितने बच्चे थे उस समय और वर्तमान में अब कितने एडमिशन बच्चे तो क्योंकि सेशन शुरू हो गया था तो 215 थे और अभी भी वही संख्या है। और हमारा जो टारगेट है इन सारे 215 बच्चों को उत्तीर्ण करना है परीक्षाओं में और आगे करियर के लिए इनकी प्लानिंग करनी है, इनके उज्जवल भविष्य के लिए योजना तैयार। जो शिक्षक लापरवाही कर रहे थे, कितने शिक्षकों पर कार्रवाई की? इसमें 3 शिक्षक थे जो आइडेंटिफाई किए गए थे, उसमें से 2 की सेवा समाप्त कर दी गई है और शासन को उनके बारे में लिख के भेजा गया है। एक पर अभी आख्या मांगी गई है और उस पर भी जब आख्या प्राप्त हो जाएगी तो कार्रवाई होगी। ठीक। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।